आसन में बैठ जाइए। Sit in any comfortable pose. Back and neck straight. कमर गर्दन सीधी. Eyes closed. There should be no movement in your body. शरीर में चेतना. ऑब्जर्व करिए अपनी आती जाती सांसों को. मानसिक अवलोकन करें. दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में. हम अम का उच्चारण करेंगे 3 बार. अ, 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 बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे. भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में अपने माता पिता इष्ट देव की आराधना करें. अपने गुरुजन. हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे एक बार. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता. दोनों हाथों को रब करिए. रब बहुत दिया है. कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखें. फिर पूरे शरीर पे एक बार रब करें. हम कपालभाति से स्टार्ट करेंगे. कपालभाति क्रिया से हमारा फ्रंटल पार्ट ऑफ दी ब्रेन क्लीन होता है. हमारे नॉस्ट्रल पैसेज क्लियर होता है. हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत प्रभाव पड़ता है. अब हम दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे. आईज क्लोज. आंखें बंद. कपालभाति क्रिया से उन लोगों को नहीं करनी है, उनको वर्जित है जो लेडीज प्रेग्नेंट है. जो लेडीज के स्टार्टिंग के पीरियड डेज चल रहे हैं 3 to 4 डेज अवॉइड करना है. किसी का ऑपरेशन हुआ हुआ है हर्निया का, उनको अवॉइड करना है. और कई लोगों का हाई बीपी रहता है, उनको भी अवॉइड करना है. बट अगर हम लोग ये करते हैं इसको रेगुलर अभ्यास, तो हमें ये सारे सिम्टम्स प्रॉब्लम नहीं होंगी. ठीक है. कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें अवॉइड होता है. चलिए. गर्दन सीधी, कमर सीधी, आईज क्लोज. एक लंबा गहरा सांस भरेंगे और पेट और डायफ्राम की हेल्प झटके से सांस को बाहर निकालें. पैसिव इनहेलेशन एंड रैपिड एक्सहेलेशन. जो मेरी सांसों की फेज है, जो
फ्लो है वो मुझे अपने पैरों में महसूस होनी चाहिए। जो स्ट्रोक से, स्ट्रोक कहा जाता है झटके से सांस को बाहर निकालना है। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार। चलिए स्टार्ट करें। लंबा गहरा सांस भरिए। सांसों को बाहर निकाल के उद्यान बन लगाएं पहले। पेट को दबाएं। एनल मसल्स को ऊपर खींचें। गर्दन को कॉलर बोन से लगाएं। बाह्य कुंभक लगाएं। कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें। आराम आराम से दोनों नासिकाओं से सांस भरें। फिर आंतरिक कुंभक लगाएं। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। मूल बंद हो गया, हमारे एनल मसल्स को ऊपर लिफ्ट अप करना। उद्यान बंद, हमारे पेट को दबाना। और जलंधर बंद, हमें गर्दन को कॉलर बोन से लगाया, इंटरलॉक किया या गर्दन को पीछे ले गए। होल्ड करने की कोशिश करें। विश्राम करें। हम कपालभाति का एक राउंड और करेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से। आराम आराम से बगैर आवाज के। अब आवाज के थ्रू स्ट्रोक्स के माध्यम से आप झटके से सांस को बाहर निकालिए। इनहेलेशन पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ एक्सहेलेशन पे ध्यान देना। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालें और बाह्य कुंभक लगाएं। मूल बंद, फाइनल मसल्स को ऊपर खींचें। गुदा द्वार को ऊपर खींचें। उद्यान बंद, हल्का सा पेट को दबाएं। गर्दन को कॉलर बोन से लगाएं या गर्दन को पीछे ले जाएं। जलंधर बंद। कुछ क्षण रुकें। लंबा गहरा सांस भरें। फिर आंतरिक कुंभक लगाएं। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। विश्राम करें। फिर 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, अगली चार 2 राउंड और करेंगे। कपालभाति में हमने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखा हुआ है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखा था, लेकिन अब अग्नि सार में हम घुटनों को ऐसे पकड़ लेंगे। दोनों हाथों को सपोर्ट लेंगे।
हल्का सा शरीर को आगे लाएं, थोड़ा सा आगे तिरछा हो गए हम, लाइक दिस। ठीक है। तिरछा होने के बाद लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर आराम आराम से सांस को बाहर निकालेंगे और पेट को पिचकाएंगे। गर्दन को कॉलर बोन से लगाएंगे और पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। स्टार्ट। आराम आराम से सांस भरेंगे और विश्राम करेंगे। एक एक राउंड और करेंगे अपनी सार का। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, फिर आराम आराम से सांस को बाहर निकालेंगे और पेट को पिचकाएंगे। मूल बंद, जस्ट सॉरी, जलंधर बंद लगेगा और उद्यान बंद लगेगा। ठीक है। और झटके देंगे पेट अंदर बाहर, पेट को। स्टार्ट। विश्राम। रिलैक्स करें, सांसों को सामान्य करें। अब हम वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम माने हम पर्टिकुलर एक बॉडी के अंग पे ध्यान देंगे और उसमें वार्म अप लाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, हमारे शरीर में कहीं पर भी कोई तनाव होएगा वो ठीक हो जाएगा उससे। ठीक है, अगर हम उसका रेगुलर अभ्यास करें। अब हम बैठ के कर रहे हैं तो आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ सकते हैं। सुखासन, पद्मासन या भद्र आसन या पद्मासन, जिसमें आपको कन्वीनियंट है, जिसमें आप मैक्सिमम टाइम वेट कर। मान लीजिए मैं वज्रासन में कंफर्टेबल हूँ तो मैं वज्रासन में बैठ जाऊँ। अब इसमें आईज खुली रहेंगी क्योंकि ये वार्म अप एक्सरसाइज है। इसमें हम सांस भरेंगे, सांस भरिए, गर्दन को राइट साइड पे लेके जाएंगे और सांस बाहर निकालेंगे। ठीक है। फिर सांस भरेंगे सामने की ओर, एक्सेल लेफ्ट। विश्राम। रिलैक्स। हम सेकंड राउंड करेंगे। इसमें सेकंड राउंड का मतलब है कि हम सेकंड टेक्निक लगाएंगे गर्दन में, ताकि तनाव ना है। अब जिन लोगों को सर्वाइकल है, पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, कि बिल्कुल यहाँ स्टिफ हो जाती है और एक लंप सा बन जाता है, उन लोगों को अवॉइड करना होता है। ठीक है। अब हम सेम लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से और गर्दन को ऊपर ले जाएंगे एज मच एज यू कैन। सांस बाहर निकालेंगे, गर्दन को नीचे। सेम 5 बार और अप्लाई करेंगे। स्टार्ट।
रिलैक्स। धीरे धीरे गर्दन में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, क्योंकि इस पार्ट में हम 7 to 8 kg का ब्रेन का वेट होता है, पूरे स्कल का। तो उस वेट को यहाँ कंटिन्यूस रखना बहुत बड़ा एक इफेक्ट होता है। इसको जरूर करना चाहिए। अब हम नेक रोटेशन वाली करेंगे अपनी थर्ड से। सांस भरिए, फिर सांस छोड़िए, लेफ्ट साइड से नीचे ले जाके रोकेंगे, फिर सांस भरेंगे, लेफ्ट साइड से सेंटर पे आएंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, राइट साइड पे आ जाएंगे। कंटिन्यू करेंगे 5 बार और। फाइनल राउंड। आंखें खुली रखेंगे, रिलैक्स करेंगे। सिर्फ नेक रोटेशन है, इसमें शोल्डर्स अप नहीं होने चाहिए। हैंड मूवमेंट्स करेंगे, पहले हैंड्स की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी बाय कि जब भी हम योग करके निकलते हैं तो हाथ, हमारी बॉडी बहुत लाइट हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है, ये सब चीजें हम नहीं इमेजिन कर पाते, बॉडी में स्टिफनेस आने लगती है। तो थोड़ा सा हाथों को वार्म अप कर लें, दोनों हाथों को रब करिए, थोड़ा सा क्लैपिंग करेंगे, सिर्फ अपने प्रेशर पॉइंट्स की क्लैपिंग है। ठीक है। अपने रिस्ट को रिस्ट लगाएंगे, साइड्स पे, साइड्स ऑफ द पाम, ऊपर की तरफ, लेफ्ट हैंड से फिंगर्स को शार्पन करेंगे। पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है शरीर को, कब शरीर का ध्यान कितना रखना है। ये वार्म अप ही है, इसमें अभी हम आईज की भी एक्सरसाइज करेंगे। तो हाथों को फिर टैपिंग पूरी बॉडी पे, हाथों। अब इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं आईज की एक्सरसाइज, थोड़ी सी इजीली करेंगे। किसी भी एक कांस्टेंट एक चीज को देखना हम, वैसे तो इसके हमारी योगिक लैंग्वेज में कहा जाता है त्राटक। त्राटक के 3 टाइप्स हैं। एक तो कैंडल को जला करके, एक दीपक को जला करके किया जाता है, लेकिन एक सेपरेट प्लेस पे हमें जाना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि रूम में कोई आ रहा है, फैन ऑन है, नहीं। कैंडल जला के सिर्फ बैठना है, जब तक कैंडल पूरी खत्म नहीं होती आपको हटना नहीं। बट क्या होता है कि विद इन 2-3 मिनट ही आईज से पानी आने लगता है, पेन होने लगती है कुछ लोगों को, जैसे मसल्स वीक। तो सांस, ब्रीदिंग इसमें नॉर्मल रहेगी। आप सांस ऊपर की तरफ देखें, कुछ क्षण रुकें, फिर राइट साइड की तरफ देखें। आईज की, सिर्फ आईज की मूवमेंट है। फिर नीचे की तरफ, फिर लेफ्ट साइड, फिर ऊपर, 2 राउंड और, राइट साइड, डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड, अपवर्ड, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप। ठीक है। अब आईज एक बार ऐसे क्लोज करें, थोड़ा सा फ्लिक कर लें आईज को। अब डायगनल देखेंगे, अपवर्ड, राइट साइड, एंड डाउनवर्ड, राइट साइड, डाउनवर्ड। ठीक है।
सिर्फ आईज की मूवमेंट है, हिंदी में कहते हैं तिरछा। अब ऊपर की तरफ देखें, फिर नीचे की तरफ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। सेम चीज लेफ्ट साइड से करेंगे, ऊपर डाउन, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। रिलैक्स करें। अब किसी भी एक चीज को आगे रख लेंगे, अपने थंब को आगे रख लीजिए और धीरे धीरे थंब को अपने पास लाते जाइए। जितना आप क्लोज ला सकते हैं लाइए, रुक जाइए, फिर धीरे धीरे वापस ले जाएं, नोज तक ला करके फिर वापस ले जाएं। फिर सेम चीज लेफ्ट हैंड से करें, अपने पास लाएं, फिर धीरे से पीछे ले जाएं। तो पीछे ले आए, आराम आराम से, वेरी स्लोली, नॉट फास्ट साहिल, वेरी स्लो, वेरी स्लो। राइट हैंड को लेके आएंगे और धीरे धीरे हम राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे। फिर धीरे धीरे सिर्फ आईज की मूवमेंट है, जहां तक आपकी आईज जाती हैं वहीं तक ही आपको अपने हैंड को लेके जाना। लेफ्ट हैंड से करेंगे, लेफ्ट हैंड को सामने ले आए और धीरे से अपने जो लेफ्ट हैंड का जो थंब है उसके नेल को देखने की कोशिश करें, उसके टिप को। गर्दन सामने ही रहेगी, फिर धीरे से वापस ले आए। अब आइस क्लिकिंग करें धीरे से, आराम। ये अभ्यास आप किया करें रेगुलर। अब हम बैठे हुए ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन में क्या है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करा, ऐसे सामने, फिर धीरे से सांस भरते हुए आप। अगर आप खड़े होके करते हैं तो फुल बॉडी की एक्सरसाइज है, फुल बॉडी का व्यायाम है पूरा। जिन बच्चों की या बड़ों लगता है भाई हाइट कम है, उनको भी ये करने चाहिए। सिर्फ बच्चों में ही फायदा होएगा, हाइट अब एक एज, सर्टन एज है, उसके बाद नहीं बढ़ती है। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस। अभी आप पेट के बल आ जाइए, पेट के बल आ जाए, हम भुजंग आसन करेंगे। भुजंग आसन स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, ये वार्म अप में भी है और प्लस हमारे आसनों में भी है। आसन इसलिए करने हैं, आसन में परफेक्शन लानी बहुत जरूरी है। जी। पेट के बल जैसे लेट जाते हैं, पेट के बल लेट गए, क्वेश्चन रुके। ये मकर आसन है, दोनों पैरों को साइडों पे खोल लें, दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की ओर उठे पहले। इसको कोबरा पोज कहा जाता है। दोनों हाथों का सपोर्ट है ना, धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार और करेंगे। स्टार्ट करें। इनहेल, सांस भरें, ऊपर की ओर देखें, बिल्कुल टॉप। हाथों को जितना स्ट्रेट करना चाहें अपनी क्षमता अनुसार करें। रिलैक्स करें मकर आसन में। अब दोनों हाथों को साइडों पे ले आएंगे, दूसरा काउंटर पोज है इसका, सेकंड। दोनों हाथों को साइडों में ले आए, पेट के बल लेटे हुए एंड धीरे से हाथों को सपोर्ट लेते हुए आप ऊपर की ओर देखें। इससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है,
नेवल रीजन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। एक बार और करेंगे। नेवल रीजन प्लस हमारे जो पूरा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। एक बार और करेंगे। धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को साइडों में खोलें। आई एम रिलैक्स्ड बट अलर्ट। इसमें एक थ्रू आउट द डे करने वाला आसन है जिसको टीवी पोज कहा जाता है। ऐसे आप पेट के बल लेटे हैं और दोनों हाथों को आप अपने जो दोनों हाथों को अपने चिन पे रख दीजिए। जितना आगे लेके जा सकते हैं कोने को ले जाने की कोशिश करें, जिसमें आप इजी एंड कंफर्टेबल रहें। इसको करना बहुत मैंडेटरी है हम सबके लिए, क्योंकि इससे एकदम हमारे L4 L5 पे प्रभाव पड़ता है। और इसको इफेक्टिव करने के लिए गर्दन को लेफ्ट साइड पे ले जाना है, फिर सांस भरते हुए सामने आना है। इसमें ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर सांस भरिए, सांस छोड़िए राइट साइड पे, फिर सांस भरिए सामने, फिर सांस छोड़िए दाई तरफ, फिर सांस भरिए सामने। तो थ्रू आउट द डे इसी आसन में रहा करें। अगर आप बेड पर लेटे हैं तो कोशिश करें पेट के बल लें। ये आसन बहुत बेनिफिट करेगा। अगर और इजी है तो पैरों को अपनी तरफ ले आए, जितना ला सकते हैं। एकदम आप देखेंगे कि जो हमारी लोअर बॉडी और जो अपर बॉडी जो अटैच है स्पाइन से, उसमें बहुत बेनिफिट पड़ता है इसका। किसी से हेल्प लेके कर लें। रिलैक्स करें मकर आसन में। साइड टर्न करेंगे हम। अब कमर की तरफ आ जाएंगे। स्क्रीन का वो चेंज करता हूँ कि आप इसको समझ लें। इस आसन को ये आपने बैठ करके जरूर करने हैं, लेट करके। अब मैं कमर के बल आ गया हूँ। ठीक है। अब दोनों पैरों को अपनी तरफ ले आए। होप आपको दिख रहा है। ठीक है, पैरों को अपनी तरफ ले आया हूँ। अब दोनों हाथों को साइडों में रख लिया मैंने। ठीक है। ये बेड पे लेटे हुए हैं। अब गर्दन को ले जाऊंगा लेफ्ट साइड पे और पाँव को ले जाऊंगा राइट साइड। फिर धीरे से चेंज करूंगा। सेंटर में ले आया, गर्दन को सेंटर में। अब गर्दन को राइट साइड पे और पैरों को लेफ्ट साइड पे। क्षण रुकेंगे। एक बार और करेंगे। लेफ्ट साइड ले जाइए, पाँव को राइट साइड पे, गर्दन को लेफ्ट साइड पे। ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। अब अपने राइट पैर को निकाल करके लेफ्ट पैर के ऊपर रख देंगे। थोड़ा स्ट्रेच ज्यादा पड़ेगा। ये स्पाइन रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, जो समस्याएं हैं, उसमें बहुत हेल्प करता है। ठीक है। क्रॉनिक पेन है उसमें बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल आपकी बॉडी ट्विस्ट हो जाती है। देखिए, कमर पे रीढ़ पे बहुत प्रभाव पड़ता है। स्लोली रिलैक्स। धीरे से रिलैक्स करें। अब देखिए, इस आसन में आपको अगर उठना है, ये ध्यान रखिएगा मेरी बात। मैं सारी चीज कोशिश कर रहा हूँ कि जो आई शुड डू द बेस्ट फॉर यू। अब इसमें क्या है, मेरे को लेफ्ट साइड से ही उठना है, राइट साइड से मैं नहीं उठना। अगर मुझे अपनी करवट लेनी है तो दाई तरफ, लेफ्ट तरफ साइड पे लेके जानी है। फिर मेरे को हाथ का सपोर्ट लेके उठना है। ठीक है। चलिए, ये डेली करने में, आप जब घर पे हैं थोड़ा सा
अब हम प्राणायाम के ऊपर ध्यान देंगे थोड़ा। प्रिया का भी कैमरा बंद है एंड साहिल का भी बंद है। शिवाली जी, नमस्ते पद्मावती जी। चलिए, अब हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में हम, आज हमारा प्लान था कि पहले हम डायनेमिक करें, मुझे लग रहा है कि कहीं दिक्कत ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्पाइन की पहले मैंने ट्विस्टिंग कर ली है। चलिए, देखते हैं। चलिए, अब हम पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका इज वेरी मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ अस। सबको करना चाहिए, नॉर्मल लोगों को भी करना चाहिए। एक और चीज आपको बताता हूँ, आपको लगता है कि सिर्फ एमएस वालों के साथ होता है, ये नहीं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारी जो क्लास हो रही थी उसमें भी मैंने काफी लेडीज का मैसेजेस आ रहे थे कि मैम बैठे बैठे पैर सो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सबके साथ है, कॉमन है। इसलिए इसको सोच करके अगर डर जाएं कि अरे मेरा एमएस है, तो वो गलत है। ये नॉर्मल लोगों में भी प्रॉब्लम है। तो वी जस्ट हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। जब आप किसी भी आसन में आपको कोई समस्या हो रही है, तो उसको खोल लीजिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को प्रॉब्लम में डालते रहें और परेशान होते रहें फिर करें। ठीक है, अगर जरा सा भी मुझे लगेगा कि मैं अर्थ पद्मासन में हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, तो आई चेंज माई लाइफ। ठीक है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। डू एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस होनी चाहिए। जरा सा भी लगे झिझक, ये नहीं कि गिरीश भैया ने बोल दिया कि ऐसे ही बैठना, तो सारा दिन ऐसे ही बैठना। जब आपको अनकंफर्टेबल लगे, इमीडिएटली रिलीज करो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बढ़नी नहीं चाहिए, घटाने के लिए हम पर्पस। चलिए, बैक एंड नेक स्ट्रेट। अब प्राणायाम में इसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेशन कपालभाति की तरह सेम है। ठीक है, कपालभाति अग्निसार वो लोग नहीं करेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ। प्रेग्नेंट लेडीज है, उनको अवॉइड करना है। ये हमें बार बार बताना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि बार बार क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये माइंड से स्किप हो जाती हैं चीजें। अरे आपने अभी नहीं बोला। ठीक है, जिनको कोल्ड कफ फीवर है, वो भी ये नहीं कर पाएंगे। उनको भी नहीं करना है, उनको भी अवॉइड करना है। ठीक है, ये ना हो ना आपको फीवर हो रहा हो और आप भस्त्रिका कर रहे हैं, सारी एनर्जी तो आप वहां दे देंगे, तो आपका शरीर उनसे जर्म से लड़ेगा कैसे? जो बैड सेल्स आए हैं उससे कैसे लड़ाई? सारा, अगर रेगुलर अभ्यास करते रहेंगे तो फीवर होएगा ही। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होएगी। कि अब रेनी सीजन हो गया, मच्छर बहुत होंगे, तो इन सब चीजों से हमारा शरीर बहुत जल्दी जल्दी बीमार होता है। तो इस पे इन सब चीजों को ध्यान रखना है। चलिए, अब प्रणव मुद्रा। प्राणायाम प्राणायाम करने के लिए सबसे बेसिक टूल ये है, प्रणव मुद्रा। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे, राइट हैंड की रिंग फिंगर से हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे। ठीक है, राइट से रैपिड इनहेलेशन, रैपिड एक्सहेलेशन, फोर्सफुली, एज मच एज यू कैन एंड एज मच एज। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार करें। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से। दोनों नासिकाओं को बंद करेंगे, होल्ड करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। दाई नासिका से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर बाह्य कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे। स्लोली विश्राम करेंगे। जितना टाइम हमने
अब हम सेकंड स्टेज ऑफ भस्त्रिका करेंगे। इसमें हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रिल, और लेफ्ट से फोर्सफुली एक्सेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, अपनी क्षमता अनुसार एज मच एज यू कैन। उस उस चीज को याद रखें। स्टार्ट करें। लेफ्ट से फोर्सफुल इनहेल एक्सेल, फोर्सफुल इनहेल एक्सेल, स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। फिर दोनों नासिकाओं को बंद करके मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद लगाएं। बाई नासिका से सांस को बाहर निकालिए, एक्सेल फ्रॉम राइट। फिर बाह्य कुंभक लगाइए। स्लोली विश्वास, सांसों को सामान्य करें। फिर प्रणव मुद्रा बनाएंगे। अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल। एक लंबा गहरा सांस भरिए, डीप इनहेल फ्रॉम राइट। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल, डीप एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। कंटिन्यू करेंगे। डीप इनहेल फ्रॉम लेफ्ट। क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल, डीप एक्सहेल फ्रॉम राइट। कंटिन्यू दिस फॉर 3 more rounds. Start. रिलैक्स, विश्राम। अब हम 3 वेरिएशंस करेंगे भस्त्रिका की। 3 वेरिएशंस ऑफ भस्त्रिका। यौगिक फेस्ट आप सीख लीजिए। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, इसको यौगिक फेस्ट कहा जाता है। ये एक मुद्रा भी होती है, तो एक मुद्रा का भी रूप दिया गया है, बट अभी हम यौगिक फेस्ट में यूज करेंगे। जब हम इनहेलेशन करेंगे, सांस भरेंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, सांस बंद। ठीक है, सांस छोड़ेंगे, हाथों को ऊपर ले जाकर के मुट्ठियां खोल देंगे। कंटिन्यू करें। रिलैक्स, विश्राम। अब अपने शोल्डर शोल्डर लेवल पे ले आएंगे। सेम अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। रिलैक्स।
हम अपने एब्डोमिनल लेवल पे करेंगे इसको। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांध, सांस भरी, सांस छोड़ी, सामने खोल देंगे। रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करेंगे। फाइनल स्टेज का मतलब है फोर्सफुल, रैपिड, एज फास्ट एज यू कैन, एज मच एज यू कैन। ठीक है। अब इसमें सही बात है, जिनका हाई बीपी है उनको थोड़ा सा अवॉइड करना है। ऊपर का अगर बीपी बहुत हाई रहता है तो अवॉइड करना है। जो जल्दी, बड़ी जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं उनको भी अवॉइड करना है। अब दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, रैपिड इनहेलेशन, रैपिड एक्सहेलेशन, अपनी क्षमता अनुसार सांसों से रैपिड इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। फिर हम हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, लेकिन हम अ, हाथों का यूज नहीं करेंगे फॉर दी बंद। हम नॉर्मली बंद में जो पहले राउंड किया भस्त्रिका में, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने क्यों बंद किया। अब हम इसमें नहीं करेंगे। इसमें हम खुद सेल्फ ऑब्जर्व करके खुद ही क्लोज करेंगे। स्टार्ट करेंगे भस्त्रिका फाइनल राउंड। लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, होल्ड करेंगे। एनल मसल्स को ऊपर खींचें, पेट को दबाएं, गर्दन को कॉलर बोन से लगाएं। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, होल्ड करें। अब बाह्य कुंभक लगाएंगे, एक्सेल, होल्ड, सांसों को रोकें, बांधना, बांधिए। अपनी मर्जी से कंट्रोल में लाएं अपनी सांसों को, रिलैक्स करें, रिलीज करें। विश्राम करें। पैरों को आप साइडों में खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, दंडासन में आ सकते हैं। दोनों हाथों को साइडों में रख लीजिए, क्योंकि जितना अभ्यास में हमें बेनिफिट लेना है तो हमें रिलैक्स करना भी आना चाहिए। रिलैक्स भी उतनी देर करना है, so that we get the best। गर्दन को पीछे लुढ़काना चाहे लुढ़का सकते हैं। सांसों को सामान्य करें। आज हम शवासन भी करेंगे, उसमें मैं आपको कमेंट्री करूंगा, आपको फॉलो करना है। रिलैक्सेशन है वो, क्योंकि व्यक्ति खुद ही कर सकता है, लेकिन रिलैक्स होना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। इफ यू ट्राई, कीप ऑन ट्राइंग, वील ट्राई, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं रोज कराऊं। क्योंकि अगर हम रिलैक्सेशन पे ध्यान अच्छा देंगे तो आगे हमारा शरीर भी ठीक रिस्पॉन्ड करेगा। रिलैक्सेशन का मतलब है आपको अपने विचारों से रिलैक्स करना है। जो भी तनाव, जो पूरे दिन का जो दिनचर्या चलता है उसमें तनाव आता है, वो तनाव को भूलने को रिलैक्सेशन कहा है। तभी आप योग का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। चलिए, हम नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड को प्रणव मुद्रा। ठीक है, प्रणव मुद्रा हुई। अब राइट हैंड से, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, बहुत आराम से, और वेरी स्लोली ब्रीथ इनहेल फ्रॉम देयर। लंबा गहरा सांस भरिए, दाई नासिका,
फिर दाई नासिका को बंद करिए, बाई नासिका से आराम आराम से सांस को बाहर निकालिए। कंटिन्यू करिए। फिर राइट से इनहेल, बाई नासिका से सांस भरिए। फिर बाई नासिका को बंद करके दाई नासिका से सांस को बाहर निकालिए। इसको कहा जाता है रोचक पूरक। पूरक मीन्स इनहेल, रोचक मीन्स टू एक्सेल। सांस भरिए। सांस, दाई नासिका को बंद करिए, बाई नासिका से सांस को बाहर निकालिए। फिर पूरक करिए बाई नासिका से। फिर बाई नासिका को बंद करके दाई नासिका से रोचक करिए। कंटिन्यू करिए। अब धीरे से ध्यान को लेके आ जाएंगे हम अपने आज्ञा चक्र में। आईज क्लोज रहेंगी, मैंडेटरी। फोकस ऑन योर आज्ञा चक्र। कंटिन्यू नाड़ी शोधन। स्लोली रिलैक्स। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। अब अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें। कुछ परिवर्तन आया आप में जब आपने क्लास स्टार्ट की थी मंत्र पढ़ने से पहले, और अब आपका अभ्यास ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आप चेक करिए कि आपकी सांसों में कुछ डिफरेंस आया। हमारे पास 5 प्राण होते हैं, ठीक है। हम प्राणायाम के थ्रू उन 5 प्राणों पे कंट्रोल लाते हैं, ठीक है। तो एक प्राण है जो आदमी के मृत्यु के टाइम पे भी चल रहा होता है। जब डेथ होने वाली होती है तब भी वो एक्टिव रहता है, वो ध्यान आ जाता है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उड़ान, 5 तरीके के प्राण हैं। सबका अपना फ्लो है। मैं बताता हूँ कैसे ये वर्क कैसे करते हैं। आप देखिए ऐसा कोई चमत्कारी सिस्टम है किसी के पास? एक प्राण है जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है। एक प्राण है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चला रहा है। एक प्राण है जो हमारी ये वर्किंग फोर्स को चला रहा है। एक प्राण बिल्कुल शांत बैठे रहे। जब जरूरत होती है तब उनकी जरूरत होती है। जब ये फ्लो जो चल रहा है, ये ब्लड का नसों का फ्लो चल रहा है, उसमें हेल्प करती है। ये सब कुछ चीजें हैं जो कॉन्शियस माइंड में, कुछ चीजें हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में वर्क कर रही हो, उनका प्रभाव उसमें बढ़ जाता है, इसमें घट जाता है। तो अभी हम रिलैक्सेशन एक टेक्निक करेंगे। इसमें आप ऑब्जर्व करिएगा कि आपके जितना अभ्यास किया 1 घंटे का, इसमें हमें कोई बेनिफिट हुआ, हमारा शरीर कैसा फील हो रहा है। कैन यू ऑब्जर्व योर सेल्फ? आप अपना रीजन समझ पाए कि आप क्यों योगा कर रहे हैं और क्यों आए हैं, क्यों हमें प्रॉब्लम हुई और अब हम प्रॉब्लम के ऊपर ही लड़ाई लड़ रहे हैं। सो यू विल ऑब्जर्व। ये सेल्फ ऑब्जर्वेंस है, ये आप सब लोगों के अंदर भी आनी चाहिए कि आपका रीजन क्यों है इस धरती पे आने का, क्यों आप इस जगह पे हैं। चलिए अब हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। पहले उज्जाई प्राणायाम सबसे टॉप मोस्ट प्राणायाम कहा गया है। टॉप मोस्ट इसलिए क्योंकि नॉर्मल क्या है, हमारा जो ब्रेन फ्लूइड है, जो हमारा अमृत का संचार है, वो हमारा यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, वो वेस्ट हो जाता है, वो यूज नहीं हो पाता। तो हम जब जीवा को गोल बनाते हैं, पीछे ले जाते हैं और एक ओम की ध्वनि या खराटेदार सांस से करते हैं एक्सेल मुंह से, तो वो जो अमृत है वो हमारे यहाँ पे होल्ड करता है।
फिर हमारे थायराइड ग्लैंड से धीरे धीरे वो हमारी बॉडी में बेनिफिट के लिए यूज होगा। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा लगा पाए। इसके लिए एक्सरसाइज होती है, आप टंग को बाहर निकालिए, टंग को अंदर लेके जाइए जितना मैक्सिमम। तो यू कैन डू अप टू योर कैपेसिटी। ठीक है, लेकिन इसका अभ्यास जरूर करना है सबको, ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। चलिए बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी। लेट करके भी कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा मुश्किल होएगी, लेकिन बैठ करके इसका बेनिफिट ज्यादा है। जीवा को गोल बनाए, पीछे ले जाएं, जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाइए। और खराटेदार सांस से ओम की ध्वनि स्टार्ट करें। गले को सलाएं, मसाज करें अपनी नेक की, विश्राम करें। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। अब इसमें नॉस्ट्रिल से inhale करेंगे, नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करके स्टार्ट करेंगे। 5 राउंड्स करेंगे, 4 राउंड।